बताया जाए क्या रणनीति है, क्या हम पार्टी की आगे की रणनीति? सबसे पहले हम पलामू के नीलांबर पीताम्बर जी की पावन धरती पर आप सबों को स्नेहपूर्वक आदरपूर्वक अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत कम शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के और हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो आप लोगों ने रखा है, इसके लिए हम आप लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं जी। जिनके सौजन्य से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनके आगमन पर और हमारे पार्टी के यहाँ आने पर मुझे पता चला कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पलामू जिला में भी हम लोग तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो हम अपने पूरे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग क्षणिक कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज हम आप लोगों को बुलाने का एक ही मेन मकसद रहा है कि हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हमारे आदरणीय नेता मुख्य संरक्षक जीतन राम मांझी साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने एक सपना देखा था और हम लोग जब पार्टी का निर्माण किए थे तो उस पार्टी के निर्माण के समय एक हम लोगों ने नारा दिए थे कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। और हम लोग इसी मिशन पर पूरे बिहार में काम कर रहे थे। आज हमें खुशी मिलती है कि जब हम इस मिशन को ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं तो हमको कहीं न कहीं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह प्राप्त हुआ और स्नेह प्राप्त हुआ तो उससे हमें एक ऐसा मंत्रालय मिला जो हम हर घर तक पहुंच सकते हैं उसके माध्यम से, और हर घर के गरीब तक के हम लाभ पहुंचाने की उसमें योजना रख सकते हैं। तो उनके प्रति हम आभार जताते हैं कि आपने हमको उस लायक बनाया जो हम लोगों ने सोचा था। और कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन, हम लोग तो ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन कई एक राज्यों में कर चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा कि हम लोग बिहार और झारखंड जब बटे थे एक सहोदर भाई के तौर पर, तो उस स्थिति में हम लोग सब जगह तो कर लिए, लेकिन झारखंड में आज तक हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन के तौर पर कोई बैठक नहीं कर पाते थे। लेकिन जब कल हम लोगों ने देखा और जब रांची में हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन हुई तो यहाँ के लोगों का जो उत्साह जगा, उत्साह दिखा, तो उससे हम लोग भी प्रेरित हुए और हम लोगों ने भी सीना चौड़ा करके कि जो मिशन हम गरीबों की आवाज बनने की थी आज पूरे राज्य में प्रदर्शित हो रहा है, उसमें हम झारखंड में भी सीना ठोक कर, ताल ठोक के कह रहे हैं कि आगामी जब भी चुनाव होगा तो हम एनडीए गठबंधन के तहत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी हम यहाँ 5 से 6 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने कल पास कराया है और निश्चित तौर पर उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ से लौटने के दरमियान सौभाग्य से प्रभात जी के माध्यम से जब मुझे डाल्टनगंज रुकने का पता चला तो मैंने देखा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा डाल्टनगंज में पूरे झारखंड में अव्वल तरह से कार्य करता है। तो आज मेरा मन बनता है और हम यहाँ से आज कह के जाते हैं कि हम लोग पलामू के धरती से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के निश्चित तौर पर कैंडिडेट उतारने का प्रयास करेंगे आदरणीय नेता मांझी जी के प्रयास से, ताकि जहाँ के लोग हम आ सकते हैं, जो गरीबी का दर हमने देखा है उसको यहाँ भी देखते हैं कि पलामू में जब हम लोग देखे थे तो आज हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल आया। एक जगह मैंने देखा कि नीलांबर और पीताम्बर जी का बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछ दिया कि कौन है। बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि लोग नहीं बता पाए कि नीलांबर और पीताम्बर जी कौन है, जो कि 1857 में अगर सिपाही मंगल पांडे जी का विद्रोह, सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था और उसमें अगर सहस्त्र स्वीकार करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो नीलांबर पीताम्बर जी ने भी यहाँ सहयोग किया था। तो हम वैसे धरती पर आकर के उस अलग को जगाने का प्रयास करेंगे और उन गरीबों की आवाज बन करके उनको तक पहुंचने का प्रयास करके, इसलिए हम लोगों ने टारगेट कर लिया है और आज मन बना लिया है। और इसकी सूचना हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अपने मुख्य संरक्षक मांझी जी को कि हम लोग हर हाल में पलामू लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाला विधानसभा में निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी यहाँ से करेंगे। कौन कौन से विधानसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, हमने पलामू जिला को जब आकलन किया तो यहाँ देख रहे हैं कि पलामू जिला में जब शुरू में आया तो एक औद्योगिक क्षेत्र रेहला कास्टिक फैक्ट्री के नजर आता था और यहाँ अपार संभावनाएं हैं
चाहे वह बॉक्साइड के रूप में माना जाए, चाहे बीड़ी पत्ता केंदुआ के रूप में होता है, लेकिन गरीबी का दर दर का ठोकर यहाँ बहुत ज्यादा हमें महसूस हुआ है। तो हम लोग देखें कि जिस क्षेत्र में ज्यादा गरीबी की स्थिति बनी हुई है, चाहे वह पाटन विश्रामपुर हो, पाटन हो, विश्रामपुर हो या भंडरिया हो, तो इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं हम उदासीनता देखे हैं, वहाँ के लोगों की उदासीनता है। और हमारी पार्टी की सोच है कि जो जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनको हम आगे लाएं और उनको आगे ला करके मंच दें और उनसे हम चुनाव लड़ा करके उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे। तब हम अपने पूरे भारत का जो शहीद हुए थे, जो अपना सपना संजोए थे, उनके सपना को हम साकार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यही आशा रखे हैं कि चाहे वह पाटन छतरपुर हो, मझियावा विश्रामपुर हो, चाहे चैनपुर भंडरिया हो, इन सारे इलाकों में हमने घूम घूम कर भी देखा है, पहले भी आया है तो देखा है, यहाँ बहुत कष्ट स्थिति में था, इसलिए हम लोग इसको लड़ने का प्लान